कह रहे हैं स्टार्ट। चलो तो देखो बात कर रहे हैं आज इसके बारे में, सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में, है ना। तो देखो सेक्स डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से नीट में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। देखो क्या होता है सेक्स डिटर्मिनेशन, पहले समझो। सेक्स डिटर्मिनेशन में पहले हम लोग ह्यूमन बीइंग की बात कर ले, फिर सबकी बात करेंगे, ठीक है। देखो सेक्स डिटर्मिनेशन में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है मेल हेट्रोगैमेटी, एक तो होता है मेल हेट्रोगैमेटी, सेकंड वन होता है बच्चों फीमेल हेट्रोगैमेटी। देखो सबसे पहले इस बात को समझो, हम ह्यूमन बीइंग्स है, हमारे पास है मेल हेट्रोगैमेटी। क्या है हमारे पास? मेल हेट्रोगैमेटी। हेट्रोगैमेट का मतलब क्या होता है? दो गैमेट्स अलग अलग तरह के हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन में बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम लोग बात कर रहे हैं सेक्स क्रोमोसोम के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? सेक्स क्रोमोसोम के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो फीमेल्स में क्या है? एक्स एक्स क्रोमोसोम, जबकि मेल में क्या है? एक्स वाई। तो फीमेल में तो क्या हो गया? होमोगैमेटी हुआ, दोनों एक्स एक्स है, लेकिन मेल में क्या हो गया? एक एक्स और एक वाई, यानी हेट्रोगैमेटी हो गया। तो मेल में क्या होता है? हेट्रोगैमेटी, और फीमेल में होमोगैमेटी। बोलो ये बात क्लियर है? चलो तो देखो यहां से नहीं वहां से, है ना। हाँ ये बात क्लियर होगी सबको। चलो आगे बढ़े। देखो ह्यूमन बीइंग्स की ही बात कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले ह्यूमन बीइंग्स के अंदर फीमेल के पास तो हमेशा और हमेशा कौन से क्रोमोसोम होंगे? एक्स और एक्स ही रहेंगे, जबकि मेल के पास कौन से क्रोमोसोम होंगे? एक्स वाई होंगे। जब भी कॉपुलेशन होगा तो फीमेल से दो गैमेट बनेंगे, दोनों के दोनों क्या होंगे? एक्स एक्स। जबकि जब मेल से दो क्रोमोसोम बनेंगे तो एक होगा एक्स और एक होगा वाई। अब डिपेंड किस पे करेगा? मेल पे करेगा। अगर वाई को देखो, एक बार एक्स क्रोमोसोम एक्स से, दोनों एक्स एक्स ही है, तो एक बार एक्स क्रोमोसोम एक्स के साथ मिल सकता है, यानी दो गैमेट कंबाइन हुआ तभी तो जाइगोट बनेगा। और एक बार एक्स कंबाइन हो सकता है किससे? वाई से, यानी एक तो बन सकता है फीमेल और एक बनेगी मेल। तो मेल और फीमेल किसके ऊपर डिपेंड करता है? मेल के ऊपर। यानी दो कपल्स थे, यानी एक लड़का एक लड़की, दोनों की शादी हो गई, दोनों कपल्स बन गए। अब दोनों की शादी होने के बाद कई बार ऐसा होता है, जैसे बहुत जगहों पे, जैसे पता था ना, खुशबू की जानकारी में कहीं ना कहीं निकल आता है ऐसे केसेस, है ना। आया ही नहीं है खुशबू हमारी, चलो कोई बात नहीं। तो के पता पड़ा कि बार बार लड़की पैदा हो रही है, तो घर वाले किसको? फीमेल को ब्लेम कर रहे हैं कि तेरी वजह से लड़की पैदा हो रही है, लेकिन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? मेल रिस्पॉन्सिबल है। क्यों भैया? वाई क्रोमोसोम तो तेरे पास है, फीमेल के पास तो है ही नहीं, है ना। अब मेल क्या बोलेगा? मेरी क्या गलती? मैं थोड़ी सिर्फ बोल रहा हूँ वाई एक्स को तू ही जा, मैंने तो दोनों को इक्वली छूट दी हुई है। अब वो दोनों में जो पहुंच रहा है उसके हिसाब से रिजल्ट आ रहा है, यानी मेल बन रहा है या फीमेल बन रहा है। तो हेट्रोगैमेटी किसके पास हुई? मेल के पास। ह्यूमंस में ड्रोसोफिला में भी किसके पास होती है? मेल के पास होती है ना। तो देखें जरा, देखो मेल हेट्रोगैमेटी दो तरह की होगी, या तो होगा आपका एक्स एक्स एंड एक्स वाई, या फिर होगा एक्स एक्स एंड एक्स जीरो। जीरो बोलेंगे इसको, ओ मत बोलना, एक्स जीरो, है ना, ठीक है। ओ अंग्रेज बोलते हैं, पता है आपको? आपको पता है ओ अंग्रेज बोलते हैं, अंग्रेज जीरो नहीं बोलते, वो 101 को 101 बोलते हैं। पता है आपको क्यों? जेम्स बॉन्ड 007, हम बोलते हैं ना 007, वो बोलते हैं 007। क्यों? क्योंकि जीरो हमने डिस्कवर किया था, आर्यभट्ट, है ना। तो वो चीज एक्सेप्टेड नहीं है उन लोगों को कि हम ग्रो कर रहे हैं, पता चला। तो चलो हम तो क्या बोलेंगे? जीरो ही बोलेंगे, बोले उसको वो बोल रहा है। अब होगा क्या? एक्स एक्स और एक्स वाई, सेम वही केस हुआ कि एक क्रोमोसोम बना एक्स और दूसरा ही बना एक्स। यहां पे एक बना एक्स और दूसरा बना वाई। दिख रहे हैं आपको चार गैमेट? चलो फटाफट से पुनेट स्क्वायर बना लो। एक मेल आ गया एक्स और वाई, ये मेल है, और फीमेल आ गई एक्स और एक्स। तो देखो एक्स 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 वाई, एक्स एक्स और एक्स वाई,
यानी एक्स एक्स वाले क्या होंगे, फीमेल, और एक्स वाई वाले क्या होंगे, मेल। इसका मतलब 50% चांस किसके, फीमेल के, और 50% चांस किसके, मेल के। किस पे रिस्पॉन्सिबल है, मेल रिस्पॉन्सिबल है, कि मेल हेट्रोगेमेटी है। क्लियर हुआ। अब एग्जाम्पल क्या होंगे, एग्जाम्पल होंगे हमारा ह्यूमन बींग्स और ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला जिसको और क्या बोलते थे, फ्रूट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई। बोलो क्लियर है। जब बात करते हैं X0 के बारे में, तो X0 में देखो फीमेल है, देखो एक्स एक्स वाली फीमेल और ये वाला क्या है, मेल है। तो फीमेल से क्या बना, X और X, जबकि मेल से क्या बना, X और 0, X और 0 बना। तो मेल वाले को ऐसे बना दे, दिखता रहेगा इस स्पर्म में, है ना, दिख रहा है। तो यहां पे भी क्या है, मेल हेट्रोगेमेटी आ गई। अब मेल हेट्रोगेमेटी होने की वजह से जब हम इनके क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा, देखो। अच्छा देखो, यहां पर अगर हम क्रोमोसोम के नंबर की बात करें तो यहां मैंने बोला 24 क्रोमोसोम है, यहां पे बोला 24। हमारा एग्जाम्पल है, यहां पे हमारा जो एग्जाम्पल है वो है ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर जानते हो, राम जी का घोड़ा, ग्रीन कलर का वो टिड्डा सा जो होता है, वो कौन है, वो ग्रास हॉपर है। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, ग्रास हॉपर में 24 क्रोमोसोम है, यानी 12 पेयर्स है। लेकिन यहां पर फीमेल में 24 है, लेकिन मेल में कितने क्रोमोसोम होंगे, 23, क्योंकि एक क्रोमोसोम क्या है, मिसिंग है। तो मेल में क्या होता है, एक क्रोमोसोम मिसिंग होता है। अब देखो ये एक्स एक्स, एक्स और ऐसे बना ले, एक्स और 0, 0 थोड़ा बड़ा बना लो, एक्स और 0। जबकि यहां पे फीमेल है, तो फीमेल का तो एग ही होता है, तो एग तो गोल ही होता है, तो एक्स एक्स ले लिया। यहां पर ये वाले मेल और ये वाले फीमेल, तो क्या बना, एक्स एक्स और x0, एक्स एक्स और x0। बोलो ये वाले क्या होंगे, फीमेल, जबकि ये वाले क्या है, मेल है। दिख रहा है। अब भी प्रोबेबिलिटी किसके ऊपर आई, मेल के ऊपर, और 50-50% प्रोबेबिलिटी है, यानी 50% मेल हो सकते हैं और 50% फीमेल हो सकते हैं। बोलो क्लियर है इतनी बात। यहां तक किसी को कोई भी डाउट, कोई समस्या, कोई आपत्ति, कोई चाय पत्ती बताओ, नहीं है, है? डिस्कवरी की जरूरत नहीं है वैसे, है ना। वैसे इसकी डिस्कवरी किसने की थी, ग्रास हॉपर वाले की, बोलो किसकी, ग्रास हॉपर की ना। क्या नाम था पूरा, इंसेक्ट में की थी, क्या नाम था, हेनकिन, हेन किंग, मुर्गियों का राजा, हेन किंग। तो ग्रास या इंसेक्ट की किसने की, हेन किंग ने की। ठीक है, पता चला। चलो आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो, अब आगे फीमेल हेट्रोगेमी पे। मेल हेट्रोगेमी सबको क्लियर है क्या होती है। मेल हेट्रोगेमी के मेल का गैमेट डिफरेंट डिफरेंट है। अच्छा, फीमेल हेट्रोगेमी में क्या होगा, अब फीमेल के गैमेट क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे। यानी अब यहां पे आप दो तरह से देखोगे, एक तो आप देखोगे, बोलो कौन कौन से, ZZ एंड ZW, जहां पे ZZ वाला पार्ट कौन सा होगा, मेल, और ZW कौन सा होगा, फीमेल होगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन है इसका, मुर्गी, मुर्गी, हेन। तो इसका एग्जांपल क्या हुआ, हेन। अब यहां पे भी मेल के पास तो गैमेट सिर्फ कौन से होंगे, सिर्फ ZZ ही होंगे, लेकिन फीमेल के पास Z और W। लो बना लो यहां पे भी पुनेट स्क्वायर। लो देखो, यहां पे आया मेल, मेल के पास Z और Z, और फीमेल के पास Z और W। तो एक तो बना ZZ, एक और दूसरा भी बना ZZ, एक बना ZW और दूसरा भी Z और W। अब भी देखो 50% मेल है और 50% फीमेल है, यानी हर जगह पे सेक्स डिटर्मिनेशन में यही चीजें हो रही है कि 50% मेल आ रहा है, 50% फीमेल आ रही है। बोलो क्लियर है। चलो
एग्जाम्पल, बर्ड्स, बर्ड्स भी नहीं बोलते, फाउल बोलते हैं ना, FOUL होता है, FOUWL होता है। फाउल मतलब हैन, टर्की, बत्तख फत्तख, ये सब फाउल में आती है ना। तो आप तो है नहीं लिखना यार, तुम भी नए नए काम कराओगे फिर। हैन पता चला? हाँ यार, हाँ नहीं, हाँ हर वर्ड में नहीं होता, लेकिन फिर भी आप लिख लो बर्ड्स, फिर भी लिख लो बर्ड्स, ठीक है। दूसरा क्या आएगा? Z, Z और ZO। अब Z यहां पे भी क्या होगा? मेल। और ZO क्या होगा? ZO मतलब Z0 भाई, ओ नहीं, हाँ Z0 क्या होगा? फीमेल होगा। अब यहां पे भी गैमेट बने Z और Z मेल के, और Z और 0 फीमेल के। कराओ यूनिट स्क्वायर, Z और Z और 0, तो Z Z और 0 और Z और 0, यानी ये वाले मेल, ये भी मेल, ये फीमेल और ये भी फीमेल। देखो ये वाले क्या थे? ये वाले मेल थे, ये भी मेल थे, ये फीमेल और ये भी फीमेल, दिख रहा है? यानी अब तक सारे के सारे डिटर्मिनेशन कितने? 50%, 50% मेल और 50% फीमेल का रेशियो आ रहा है। अच्छा एग्जाम्पल में इसका क्या हो जाएगा? इसके एग्जाम्पल में अपन बोलते हैं मौत। मौत जानते हो? हाँ, मौत कुछ कीड़े होते हैं, और बटरफ्लाई, सम बटरफ्लाई, कुछ बटरफ्लाईज भी होती है, सम बर्ड्स भी आ जाती है यहाँ पे, है ना, सम बर्ड्स। ठीक है, इतना काफी, बोलो क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट? पक्का नहीं है? अब यहीं पर एक चीज और, अगर हम कुछ एनिमल्स की बात करें, कुछ रेप्टाइल्स की बात करें, एनिमल्स में हम किसको ले रहे हैं? रेप्टाइल्स को। तो इसको तो अपन नोट कर ही लेंगे, या कर लो, नोट कर लो, एक बार कर लो, नोट कर लो। चलो देखो आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा एक चीज मुझे थोड़ा सा और बता दो, यहां पे भी क्या गैमेट में डिफरेंस आएगा? जैसे यहां पे आया था, ऐसी डिफरेंस आएगा ना वहां पे भी, एक गैमेट कम आएगा हमेशा, है ना। चलो अब देखो बात कर रहे हैं कुछ आपके रेप्टाइल्स के बारे में, है ना। जैसे हमने बात की मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, है ना। हाँ, तो क्रोकोडाइल के बारे में बात करते हैं, या स्नेक्स के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। ऐसे लिखते हैं इन स्नेक्स एंड इन क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ, एंड स्नेक्स। यहां पर मेल फीमेल जो है ना, वो डिपेंड करेंगे किसके ऊपर? टेम्परेचर के ऊपर। अगर लो टेम्परेचर होगा, लो टेम्परेचर होगा तो बनेंगे फीमेल, और हाई टेम्परेचर होगा तो, हाई टेम्परेचर होगा तो बनते हैं मेल। जबकि अगर टर्टल्स की बात करें, इन टर्टल्स, पता है टर्टल्स, कछुए, निंजा टर्टल देखा था ना। हाँ, तो टर्टल्स में क्या होता है? टर्टल्स में उल्टा हो जाता है, लो टेम्परेचर पर बनते हैं मेल, और हाई टेम्परेचर पर बनते हैं, हाई टेम्परेचर बन जाते हैं फीमेल। अब कैसे? देखो सुनो, अब ऐसा नहीं है कि तुम भैया अंडे आए और तुम उन्हें उबालने लग गए, हाई टेम्परेचर मेल, ऐसा नहीं। एग लेइंग का टाइम पर कैसा सीजन था? सर्दियों का सीजन है, एग लेइंग पे तो टेम्परेचर कम होगा। एग लेइंग का मतलब क्या? अंडे देना। तो अंडे देने टाइम अगर सर्दी का सीजन है तो क्रोकोडाइल वगैरह बनेंगे फीमेल, गर्मी के टाइम पे क्या बनेंगे? मेल। टर्टल्स में क्या होता है? उनका उल्टा हो जाता है। अगर टेम्परेचर मॉडरेट है, अगर मॉडरेट टेम्परेचर है, तो मॉडरेट टेम्परेचर में क्या होगा? 50% बनते हैं मेल एंड 50% बनते हैं फीमेल। पता चला? यानी आधे अंडों से क्या निकलेंगे? ऐसा नहीं कि एक अंडे से मेल और फीमेल दोनों निकल रहे हैं, अलग अलग अंडों से निकलेंगे ना। आधे यानी 10 अंडे, तो 5 अंडों से बनेंगे मेल और 5 अंडों से बनेंगे फीमेल। बोलो पता चला? शाबाश। अब एक और रह गया लास्ट, हनी बी। क्रोकोडाइल में भी होता है, हाँ, दोनों के लिए यही बात है, ये बातें दोनों के लिए, सिर्फ टर्टल के लिए नहीं।
अब बात कर रहे हैं किसके बारे में, हनी बी। हनी बी का मतलब, हनी बी, हनी बी मतलब मधुमक्खी। बताओ फटाफट, मधुमक्खी में कितने क्रोमोसोम होंगे? 32 क्रोमोसोम होते हैं। तो मधुमक्खी में कितने क्रोमोसोम? 32 क्रोमोसोम, है ना, क्रोमोसोम। तो मधुमक्खी में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 32 क्रोमोसोम होते हैं, है ना। अब मधुमक्खी देखो ध्यान से, मधुमक्खी क्या करेगी? नॉर्मली अब हनी बी में किसके बारे में बात करते हैं? क्वीन बी, रानी मधुमक्खी। कि अंडे देने का काम सिर्फ कौन करती है? रानी मधुमक्खी करती है, और कोई मधुमक्खी अंडे नहीं देगी, है ना। सबसे तगड़ी मोटी हट्टी कट्टी रानी मधुमक्खी होती है। अब रानी मधुमक्खी जो है वो दो तरह के अंडे दे रही है। एक तो दे रही है अनफर्टिलाइज्ड एग, unfertilized egg, unfertilized egg, and the second one is fertilized egg. जरा ध्यान से देखो, जब एग बन रहे यानी जाइगोट से बन रहे, है ना, तो प्लॉइडी लेवल फर्टिलाइज्ड एग का तो क्या होगा? 2n, क्योंकि मेल का एक गैमेट होगा और फीमेल का एक गैमेट होगा। लेकिन अनफर्टिलाइज्ड में मेल का गैमेट तो आया ही नहीं, यानी यहां पे क्या बना? सिर्फ n, पता चला। और अनफर्टिलाइज्ड एग जब हैच होते हैं, हैच होने यानी फूटते, तो उनसे हमेशा बनेंगे ड्रोन। हमेशा क्या बनेंगे? ड्रोन। और ड्रोन क्या होते हैं? हमेशा मेल होते हैं। ये बात क्लियर हुई? एक चीज समझो, n यहाँ 32 क्रोमोसोम थे, तो यहां कितने आ गए? 16। तो ड्रोन के अंदर कितने क्रोमोसोम? 16, हाफ हो गए। जबकि फर्टिलाइज्ड एग से हमेशा और हमेशा बनेंगी फीमेल, हमेशा और हमेशा बनेंगी फीमेल। लेकिन अब नॉर्मली फीमेल कौन सी बनेंगी? सारी फीमेल क्या होंगी? 32 क्रोमोसोम वाली होंगी। देखो 32 क्रोमोसोम वाली होंगी सारी फीमेल। नॉर्मली सारी फीमेल क्या बनती है? वर्कर्स बनती है, जिनके अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? 32 होते हैं। लेकिन जब रानी मधुमक्खी मरने वाली होती है, तो मरने से पहले क्या करती है? जो भी वर्कर्स यानी फीमेल बनी है, एक वर्कर को पकड़ के और फटाफट से रॉयल जेली चखा देती है, खिला देती है ना। क्या खिलाएगी? रॉयल जेली। रॉयल जेली का मतलब यहाँ पर नॉर्मली शहद होता है, और शहद में थोड़ा बहुत वैक्स मिक्स होता है। जैसे ही वो उसको खिला देगी ना, तो अब उसकी बॉडी में चेंजेस आएंगे और वो बन जाएगी क्वीन, यानी रानी। क्वीन हनी बी, रानी मधुमक्खी बन जाएगी। बाकी सबको क्या खिलाया जाएगा? बाकी सबको वैक्स वाला जो ब्रेड है वो खिलाया जाएगा। यानी वैसे उनको क्या देते, जब वो लार्वा जैसे वो पैदा हुए उनको ब्रेड दे दिया जाता है। ब्रेड का मतलब वैक्स वाला पार्ट, ठीक है। लेकिन इसको क्या दिया जाएगा? रॉयल जेली। रॉयल जेली देते ही ये क्या बन गई? रानी। अब ये राज करेगी, वो सुलट जाएगी, लिपट जाएगी वो बेचारी। बोलो यहां तक क्लियर है? लेकिन इसके भी क्रोमोसोम कितने हैं? 32 क्रोमोसोम। तो अब यहां पे एकदम चेंज हो गई चीजें। अब तक मेल और फीमेल में एक क्रोमोसोम का अंतर आ रहा था, लेकिन अब कितने का अंतर आ गया? हाफ हो गए मेल। यानी मेल के क्रोमोसोम क्या होते हैं? हाफ होते हैं, जबकि फीमेल के क्या होते हैं? डबल होते हैं। बोलो क्लियर है? यहां तक किसी को भी कोई भी डाउट है? नहीं है? यही क्या है आपका? सेक्स डिटर्मिनेशन। अब हम बात करें, एक टॉपिक और दिया अपना, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। तो वो तो पहले ही पढ़ लिया। यहां देखो रेड कलर से लिखा था ना कोने में, याद है? तो वही क्या था? सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। कि ह्यूमन में जो मेल है उसके XY क्रोमोसोम होंगे, और जो फीमेल है उसके पास XX क्रोमोसोम होंगे, और 50% चांस होंगे मेल होगा या फीमेल। और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? मेल रिस्पॉन्सिबल है। फीमेल का वहां पे कोई रोल नहीं है, क्योंकि उसको तो नेचुरली वो एक्सी गैमेट प्रोड्यूस करेगी। बोलो क्लियर है? फटाफट से नोट करो। देन म्यूटेशन, म्यूटेशन के टाइप बताऊंगा, एग्जांपल बताऊंगा, है ना। तो नोट करो, हो जाओ शुरू। चलो देखो आगे बढ़ते हैं, और अब बात कर रहे हैं किसके बारे में? म्यूटेशन के बारे में, है ना। ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस कुछ चीजें पढ़नी है म्यूटेशन में। देखो क्या होता है म्यूटेशन। सबसे पहले आप मुझे बताओ म्यूटेशन का मतलब क्या होता है?
हाँ बोलो बोलो, म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन जीनोटाइप। कैसे? यूवी रेज पढ़ने की वजह से, कई बार इन्वायरमेंटल की चेंजेस की वजह से। देखो नॉर्मली तो डीएनए में जो चेंज आता है वो रिकॉम्बिनेशन के थ्रू आता है, देखा है। लेकिन कई बार क्या होता है, म्यूटेशन की वजह से भी क्या होता है, डीएनए में चेंज आ जाता है ना। तो हम अगर म्यूटेशन को लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं? चेंज इन जीनोटाइप ड्यू टू सम फैक्टर्स लाइक यूवी रेज, है ना। यानी यूवी रेज में हम लोग यहाँ पे एक्सरे, गामा रे, अल्फा बीटा गामा रेज, है ना, ये सब आती है। और कार्सिनोजेंस है ना, कार्सिनोजेंस एंड सो ऑन। इन लोगों की वजह से जो चेंज आता है जीनोटाइप में, यानी डीएनए में। जीनोटाइप का मतलब क्या है? डीएनए में। यानी आप क्या बोलते हो? चेंज इन डीएनए में चेंज आएगा। अच्छा, डीएनए में कहाँ चेंज आएगा? न्यूक्लियोटाइड में। न्यूक्लियोटाइड में कहां पर? नाइट्रोजिनस बेस में, है ना। तो म्यूटेशन दो तरह का होता है बच्चों, है ना। मतलब अपने को दो तरह का पढ़ना है, होता तो काफी तरह से है, लेकिन अपने को दो तरह का पढ़ना है। एक पढ़ना है क्रोमोजोमल म्यूटेशन, देखो। एंड द सेकंड वन इज जीन या फिर पॉइंट म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन या फिर पॉइंट म्यूटेशन। अब आप सबको पता है क्रोमोसोम किसका मिलके बनता है? डीएनए का। डीएनए जब फैला हुआ है, जब डीएनए फैला हुआ था तो उसको क्या बोला था? क्रोमेटिन। जब डीएनए बाइंड हो गया सेल डिवीजन के टाइम पर तो उसने क्या बना लिया? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम डीएनए का बना है, डीएनए पे जीन प्रेजेंट है, तो क्रोमोसोम पे भी क्या प्रेजेंट होंगी? जीन्स प्रेजेंट होंगी। क्या इतनी बात क्लियर है सबको? अब अगर क्रोमोसोम के अंदर चेंजेस आ जाए एक्सेप्ट रिकॉम्बिनेशन, है ना, हम लोग नॉर्मली यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन को म्यूटेशन में काउंट नहीं कर रहे हैं। अब क्रोमोसोम में चेंज आ जाए तो वो कैसा म्यूटेशन होगा? क्रोमोसोमल म्यूटेशन। चेंज कैसे पता पड़ा? किसी म्यूटेशन की वजह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ गए। नॉर्मली हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम है? 46, जिसमें से 44 ऑटोसोम और एक सेक्स क्रोमोसोम। अब क्या हुआ? किसी वजह से क्रोमोसोम का नंबर बढ़ गया, किसी एक क्रोमोसोम का नंबर बढ़ गया, तो अब जहां 46 क्रोमोसोम थे कितने हो गए? 47 हो गए। ये क्रोमोसोम का नंबर कम हो गया तो कितने क्रोमोसोम हो गए? 45 क्रोमोसोम हो गए। तो जहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज हो रहे हैं नॉर्मली, उसको हम लोग किसमें काउंट करते हैं? क्रोमोसोमल म्यूटेशन में काउंट करते हैं। या कई बार क्रोमोसोम का कोई सेगमेंट हटके अलग चला गया, यानी सेगमेंट तो खैर मत हटाओ, बस आप नंबर ऑफ क्रोमोसोम याद रखो। अगर मैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन के एग्जांपल की बात करूं तो क्या आप कुछ एग्जांपल्स बता सकते हो? हाँ, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम और टर्नर चलो, टर्नर सिंड्रोम अगर आप लोगों ने बताया ही है तो टर्नर सिंड्रोम के बारे में मुझे ये बता दो कि हाँ, टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? एडिशन होता है। सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होता है, याद है? ओनली एक्स क्रोमोसोम हो जाता है। अगर दूसरा क्या बोला तुमने? क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है? एडिशनल एक्स क्रोमोसोम आता है। एडिशनल एक्स क्रोमोसोम का मतलब जहां पर एक्स वाई क्रोमोसोम था वहां पे एक्स और वाई क्रोमोसोम आ जाता है, याद है? और बोलो,
डाउन सिंड्रोम, और डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम को क्या बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी हो जाती है। ट्राइसोमी हो जाती है किस पे? एट 21 क्रोमोसोम पे। यानी जो 21st क्रोमोसोम था उस पे ट्राइसोमी, मतलब नॉर्मली मानो एक्स एक्स था, एक्स एक्स और वाई वाई, एक्स एक्स और एक्स वाई हम लोग किसके लिए डिनोट करते हैं? सेक्स के लिए, है ना। तो एक्स हटा कर गया ए, नॉर्मली ए क्रोमोसोम का पेयर था, ट्राइसोमी की वजह से क्या हो गया? 3 आ गए। लेकिन कौन से क्रोमोसोम पे? 21st, ये याद रखना। कौन से क्रोमोसोम पे? 21st। और बोलो, एक सिंड्रोम होता है पटाऊ सिंड्रोम, सुना है? पटाऊ सिंड्रोम। जो पटाऊ सिंड्रोम होता है उसमें भी ट्राइसोमी होती है एट 18th क्रोमोसोम। तो दिख रहा है 18th पे नहीं भाई, 13th पे होती है बेटा, 13th क्रोमोसोम। एक और होता है एडवर्ड्स सिंड्रोम। इसमें ट्राइसोमी होती है एट 18th क्रोमोसोम। बोलो, पता पड़ा? एक और होता है जैकबसन सिंड्रोम, ठीक है। जैकबसन सिंड्रोम, इसमें 11th क्रोमोसोम जो है यहां पे डिलीशन होता है, यानी डिलीट हो जाता है। एक क्रोमोसोम जो है वो डिलीट हो जाता है। बोलो, दिख रहा है? और कोई बचा है क्या? क्राइडू सिंड्रोम भी, अरे इसको छोड़ो, पटा हो गया, डाउन हो गया ना, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट आते हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं? जीन म्यूटेशन के बारे में। जीन म्यूटेशन जो है उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? बोलो भाई, सिकल सेल एनीमिया, याद है? सिकल सेल एनीमिया में क्या हो रहा था? जो जीन थी, जीन क्या कर रही है? प्रोटीन बना रही है। और प्रोटीन क्या बना रहा है? मतलब जीन जो है वो अमीनो एसिड बना रही है, अमीनो एसिड से ही प्रोटीन बन रहा है। तो यहां पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पोजीशन पे कौन सा अमीनो एसिड होता है? ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड को कौन वो करता है? GAG, यही है। यानी GAG कोड बना, जिसने क्या बनाया? ग्लूटामिक एसिड। क्या बनाया? ग्लूटामिक एसिड। लेकिन देखो भाई, ये क्रोमोसोम था, ध्यान से देखना, क्रोमोसोम में यहां पे जीन थी, ये भी जीन है, बहुत सारी जीन्स है। तो किसी एक जीन पर कोई म्यूटेशन हो गया, मानो इस वाली जीन पे हो गया, और अब इसने GAG नहीं बनाया। अब GAG की जगह क्या बना दिया इसने? GUG बना दिया। और GUG बनाने की वजह से, GUG और ये सब है क्या? कोड सही है ना? हाँ। तो इसकी वजह से क्या बना? वेलाइन। यानी क्रोमोसोम में म्यूटेशन कहां पे हुई? सिर्फ एक जीन पर म्यूटेशन हुई है ना? सिर्फ कहां हुई? एक जीन पर म्यूटेशन हुई है, क्रोमोसोम में जीन पर म्यूटेशन हुई है, इसलिए बोला पॉइंट म्यूटेशन। क्रोमोसोम के नंबर बड़े घटे नहीं है, उतना ही है। क्रोमोसोम में यानी डीएनए, क्रोमोसोम किससे बनता है? डीएनए से। डीएनए पे क्या होती है? जीन। तो सिर्फ जीन में डिफरेंस है, पता चला? जीन में म्यूटेशन हुई। और बोलो भाई एग्जांपल, अरे बोलो भाई, है? हाँ, कौन सा? थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया तो हो गया। हीमोफीलिया, भाई इसके एग्जांपल याद होने चाहिए। और थैलेसीमिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया और फैनकोनी एनीमिया।
तो ये किसके एग्जाम्पल्स है? ये सब एग्जाम्पल्स है फैनकोनी एनीमिया, है ना, सिकल सेल एनीमिया ऐसी होता है, फैनकोनी एनीमिया। तो ये सब किसके एग्जाम्पल्स है? ये सब एग्जाम्पल्स है जीन म्यूटेशन के। तो आपको क्या याद रखना है? पहला क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या होती है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम वेरी कर रहे हैं। जीन म्यूटेशन में क्रोमोसोम के अंदर जीन थी, जीन में कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ गया, कुछ म्यूटेशन आ गई, जिसकी वजह से कोड्स चेंज हो गए, और उनके एग्जाम्पल्स वह इतना याद रखो, इतना मोर देन इनफ है म्यूटेशन के लिए। तो इसी के साथ म्यूटेशन होती है समाप्त। कल के लेक्चर में पढ़ेंगे पेडिग्री एनालिसिस, दैट मीन्स कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, कल का लेक्चर मिस ना हो भाई, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।